गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज 12.1 12.2 में हमने पढ़ा कोई भी सर्कल है उसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, उसकी सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ये एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो वो डिफरेंट टाइप के हमने पढ़े थे। अब एक्सरसाइज 12.3 है हमारी, तो यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से एग्जाम के अंदर हर बार क्वेश्चन आता है। वो देखिए क्या है एक्सरसाइज। फाइंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। ये कोई भी फिगर हमारे पास सर्कल है, सर्कल के अंदर जो सेंटर है वो O है और ये कोई भी डायमीटर है, क्या वो आर क्या कोई भी डायमीटर है, और ये पॉइंट हमारे पास P, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो एरिया शेडेड रीजन है ये हमें फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या, इफ P क्यू इक्वल टू P क्यू वो 24 सेंटीमीटर है एंड PR है वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हमें निकालना है। जो P क्यू हमारे पास, P से क्यू ये 24 है, PR है ये 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ये, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आर क्या स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्या स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास RP स्क्वायर प्लस P क्यू का स्क्वायर, और आर क्या स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर क्या स्क्वायर 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 49, ये हो जाएगा 625। तो यहाँ से आर क्यू की वैल्यू जो डायमीटर है वो हो जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट निकालेंगे 625 का तो ये आ जाएगा 25। अब ये जो एरिया है वो हो जाएगा हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया। हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल लेके उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दें तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 कॉमन आ जाएगा, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा 25/2 और ये 25/2 माइनस हो जाएगा ये बेस हो जाएगा हमारे पास PQ, और ये हो जाएगा 24 इंटू में हाइट क्या हो जाएगी 7। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी एरिया ऑफ शेडेड रीजन, स्क्वायर यूनिट में आएगा ये हम सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, और वो है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। और फिगर हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल ये है दूसरा सर्कल ये है, दोनों का सेंटर एक ही है, और ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है। ये एरिया O is the center, this is B and D and this is A and C. With the radii of the two concentric circle with the center O are 7 cm and 40 cm and angle AOC, ये एंगल है वो 40 डिग्री है, और एक का रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल के में से छोटे वाले सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर का हम घटा दें
तो वो हमारे पास एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD, और ये वैल्यू हो जाएगी, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस पाई R2 स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, तो पाई और थीटा हम कॉमन ले लेंगे अपॉन में 360, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पाई क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 360, R1 स्क्वायर हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, तो 22 अपॉन में 7 इंटू में 9, 14 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 196 माइनस में 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 22 अपॉन में 7 इंटू में 9 इंटू हो जाएगा, ये माइनस करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 147, और इसको हम कैंसिल करके ये वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगी। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। ये कोई भी ट्राइंगल है और इसके ऊपर ये कोई भी सर्कल है, वेर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये जो सर्कुलर आर्क है इसका रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हैज़ बिन ड्रॉन विद वर्टेक्स O। वर्टेक्स ये O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल OAB हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर। ये इक्विलेटर ट्राइंगल, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और ये सारा शेडेड रीजन है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें फाइंड आउट करना है, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक तो हम निकालने एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल एरिया ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल OAB प्लस हो जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और इस सेक्टर को हम मान लेंगे तो यहाँ पे एंगल 60 है, 60 तो ये माइनस हो जाएगा, टोटल जो एंगल है वो 360 होता है, रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर 300 हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल हो जाएगा हमारे पास √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, और साइड हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू में 12 प्लस हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, तो ये हो जाएगा √3/4, 4 से कैंसिल करेंगे तो 12 या 36 प्लस 22/7, रेडियस कितनी है 6 इंटू में 6, थीटा कितना है 300 है यहाँ पे, अपॉन में क्या हो जाएगा 360, 5 और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 36√3 प्लस 22/7 इंटू में 30, और ये वैल्यू हम निकाल लेंगे
ये हो जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास वो है, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर ए डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडल एज शोन इन द फिगर। ये कोई भी सर्कुलर टेबल है और इसके ऊपर कवर कर दिया हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते ही, एक ये ट्राइंगल बना दिया अंदर और बाहर से ये कवर कर दिया। ये इस प्रकार शेडेड रीजन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल छोड़ते हुए बाकी सबको शेडेड कर दिया। ट्राइंगल हमारे पास ABC। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन शेडेड रीजन। और जो रेडियस है सर्कुलर टेबल का वो हमारे पास 32। तो ये सेंटर मान लीजिए O है, ये वैल्यू क्या है 32 है, ये वैल्यू क्या है 32 है, ये वैल्यू क्या है, ये भी 32 हो जाएगी। अब रेडियस तो हमारे पास 32 है और तो इसका एरिया हम निकालें शेडेड रीजन का, तो ये एरिया हो जाएगा, हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल के उसमें से ट्राइंगल ABC का एरिया हम घटा दें तो वो हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा πr² और ये हो जाएगा 22/7। रेडियस है हमारे पास 32 × 32 और ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये एरिया हो जाएगा हमारे पास 22,528 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है वो हम निकाल सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये हो जाएगा 3 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC है, AOB है, BOC है या फिर AOC है। ये तीनों क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इन तीनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लें हम, या BOC का एरिया निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के। तो ये वैल्यू हमारे पास 32 ये है, 32 ये है और ये इनके बीच का एंगल थीटा है। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे हम, टोटल जो सेंटर के ऊपर एंगल होगा वो क्या होगा 360 का होगा। तो 120 का एंगल ये हो जाएगा, 120 का एंगल ये हो जाएगा, 120 का एंगल ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये एरिया हो जाएगा हमारे पास 3 × में एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC हो जाएगा 1/2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगे हमारे पास BO × में OC × में साइन जो भी एंगल है वो है BOC एंगल और यहाँ पे एंगल BOC क्या है 120 है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 × में 1/2 32 × में 32 × में साइन 120 और ये जो साइन 120 है इसको हम लिख लेंगे साइन 120 हो जाएगा हमारे पास साइन 90 + 30 और साइन 90 + 30 हमने पढ़ा था माइनस के अंदर, साइन 90 माइनस में थीटा तो वो होता है कॉस थीटा। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी कॉस थीटा हो जाएगी और ये कॉस 30 हो जाएगा 90 प्लस साइन के अंदर और कोसिकेंट के अंदर 90 प्लस हम करेंगे तो वो कन्वर्ट होके साइन हमारा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो सीकेंट है वो हमारा वो कोसिकेंट है वो हमारा सीकेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों ही ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, ये cos 30 के इक्वल हो जाएगा। ये 16 हो जाएगा 48 × में 32 और साइन 120 को हम लिख लेंगे cos 30 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 48 × में 32 cos 30 हमारे पास हो जाएगा √3/2। तो ये हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो ये तो हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC और ये हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल। दोनों में से अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा
नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल था हमारा 22,528 अपॉन में क्या 7, माइनस में हो जाएगा ये 24 इंटू में 32 और √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.732 और ये पॉइंट हटाएंगे हम यहाँ से तो ये नीचे हो जाएंगे 3 zeros। अब ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, वो है द फिगर डिस्प्लेस द ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कुलर। कोई भी रेसिंग ट्रैक है हमारे पास जिसके लेफ्ट और राइट जो एंड है वो सेमी सर्कुलर है और ये इस प्रकार है, ये सेमी सर्कुलर है, लेफ्ट आर्म राइट आर्म। और इसी प्रकार नेक्स्ट है, ये भी सेमी सर्कुलर है, ये भी सेमी सर्कुलर। दिस इज द रेसिंग ट्रैक। ये कोई भी रेसिंग ट्रैक हमारे पास। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। जो इनर पैरेलल लाइन हमारे पास ये इनका बीच का डिस्टेंस है वो हमारे पास 60, ये है 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और इनकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ये हमारे पास 106 मीटर, ठीक है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस ये हमारे पास 10 मीटर। ट्रैक है दोनों साइड से 10 मीटर वाइड है, तो ये दोनों साइड 10 मीटर वाइड है। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एग्स। इनर एग्स के अलोंग डिस्टेंस क्या होगा वो हमें निकालना है। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस हमारे पास, यहाँ से हम चले ये डिस्टेंस 106, फिर ये सरकमफ्रेंस हो जाएगी सेमी सर्कल की, फिर ये 106, फिर ये सरकमफ्रेंस। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास इनको हम पॉइंट से डिनोट कर लेते हैं। तो ये पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास, मान लीजिए ये पॉइंट ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच पॉइंट। ये पॉइंट हम ड्रा कर लेते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ई से हम एफ गए तो ई एफ प्लस सी से डी, ये सी से डी प्लस हो जाएगा 2 इंटू में सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस हाफ इधर है और ये हाफ इधर है। सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस ये है, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस ये है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में circumference of the semicircle of radius। रेडियस क्या हो जाएगा तो रेडियस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये टोटल डायमीटर है ये हमारे पास 60, तो रेडियस क्या हो जाएगा 30 ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 106 ये है प्लस 106 ये है, दोनों साइड की लेंथ हो जाएगी प्लस 2 इंटू में सेमी सर्कल की लेंथ हो जाएगी 1/2 2 पाई r। तो ये हो जाएगा हमारे पास
2 इंटू में पाई इंटू में आर है हमारे पास 30, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 106 212 प्लस 2 इंटू में पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 22/7 इंटू में क्या हो जाएगा 30, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे 7, तो 7 दूनी 14, 7 और 1 8, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 44 दिए 132 0 अपॉन में 7, और ये हो जाएगा 2804 अपॉन में 7 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस अराउंड द इनर एग्स ऑफ द ट्रैक। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस हमारे पास इनर एग्स का। सेकंड पार्ट है हमारे पास यहाँ पे द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो एरिया ऑफ ट्रैक कैसे होगा, कैसे निकालेंगे हम? तो ये एरिया हो जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगी हमारे पास, ये एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाएगी हमारे पास, इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उसमें से दो इनर सर्कल का जो इनर सर्कुलर सेक्टर हमारा इसका एरिया हम घटा देंगे। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ द ट्रैक, तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के इक्वल, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक तो हमारे पास EF GH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, दोनों रेक्टेंगल का एरिया, और प्लस हो जाएगा 2 इंटू में एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस। एक तो सर्कल ये हमारे पास जिसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है, और एक सर्कल ये है जिसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर 10 मीटर ये वाइड है, तो ये ऐड हो जाएगा, तो बाहर वाले में से अंदर वाला हम घटा देंगे। प्लस 2 इंटू में एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वाला रेडियस हम माइनस कर देंगे उसमें से, और ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल EF GH या फिर ABCD, दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू में B, और L है हमारे पास 106 इंटू में B क्या है 10 है, और ये दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस हो जाएगा 2 इंटू में एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर 22/7 इंटू में आर स्क्वेयर क्या है 40 इंटू में 40, माइनस हो जाएगा 1/2 पाई 22/7 इंटू में रेडियस 30 इंटू में 30, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1060 इंटू में 2 प्लस ये 2, और ये 1/2 कॉमन ले लिया हमने, और ये 22/7 कॉमन ले लिया, और ये हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 3 3 9, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2120 प्लस, और ये हो जाएगा 22/7, 1600 में से 900 गए तो ये हो जाएगा 700, और ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 2120 प्लस 22, और ये टोटल एरिया हो जाएगा हमारे पास 4320, और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रैक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारे पास 9, वो है
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और ये एक तो सर्कल हमारे पास, ये इसका डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, ये ओ सेंटर है, और ये डार्क है, ये डार्क है, और ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर सर्कल है, ये भी टोटली क्या है, डार्क है। ये पॉइंट सी है। ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो डायमीटर हैं ए बी और सी डी। तो दिस इज सी डी एंड दिस इज ए बी, दो परपेंडिकुलर डायमीटर हैं। OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। O से D क्या है, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। इफ O से A है, O से A ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम कैसे निकालेंगे? तो ये जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर दिस प्लस एरिया ऑफ सेक्टर दिस प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल। इन तीनों का हम एरिया निकाल के ऐड कर दें हम, तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, और ये सेक्टर हमारे पास BOC OBC। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। तो ये हो जाएगा पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर हमारे पास 7 इंटू में 7, थीटा यहाँ पे क्वाड्रेंट है तो ये 90 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 360। तो ये 4 से ये 2 11, ये 2 7 से 7 77 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर OBC। इसी प्रकार एरिया ऑफ सेक्टर OAC, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों सेम होंगे, 77 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे, ये आया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, लेकिन यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया ऑफ सेक्टर के बजाय एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा। सो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कोई भी पॉइंट P दे रखा है हमें, तो एरिया ऑफ सेगमेंट BPC। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर OBC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। तो ये हो जाएगा 77 अपॉन में 2 माइनस हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, 7 इंटू में 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 77 अपॉन में 2 माइनस 49 अपॉन में 2। तो ये वैल्यू घटाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 28/2। इसी प्रकार एरिया ऑफ सेगमेंट एक क्या C, तो ये एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो इन दोनों का एरिया को हम एरिया ऑफ सेगमेंट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेगमेंट एक क्या C, दिस इज आल्सो इक्वल टू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा हमारे पास। अब एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर एज OD, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर आर
डायमीटर हमारे पास OD, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू में आर स्क्वायर हो जाएगा 7/2 इंटू में 7/2, 7 से 7, 2 से 11, तो ये हो जाएगा 77/2। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ सर्कल 77/2 प्लस में 14 ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वो हमारे पास इन द फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट, OACB इज ए क्वाड्रेंट, ये फिगर हमारे पास, और ये कोई भी ट्राइंगल है, दिस इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन है हमारे पास कोई भी, दिस इज पॉइंट A, दिस इज D, दिस इज O, कोई भी पॉइंट C है, ये B है, सेंटर O एंड रेडियस हमारे पास 3 पॉइंट, यहाँ पे जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, O से D है ये 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, फर्स्ट निकालना हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है OACB का, और सेकंड निकालना है शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, तो ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू में पाई 22/7, 35/10 कर लेते हैं हम, तो ये 35/10, 35/10, 7 से 5, 5 से 2, 2 से 11, और ये हो जाएगा हमारे पास 5, 6, 7, ये 2, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हो जाएगा एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल शेडेड रीजन में से हम घटा दें एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल घटा दें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो बेस हो जाएगा OB इंटू में हाइट हो जाएगी O से D, तो ये हो जाएगा 1/2, 3.5 इंटू में क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 35/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने निकाला था 77/8 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 5, 2, 7/2, तो ये हो जाएगा 8 एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 77 माइनस में 4, 7 के 28, तो ये हो जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज
12.3।